हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को समझेंगे और उसके बाद एक एक करके इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज को हम लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, आप 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके होंगे। वेरिएबल बेसिकली बेस सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं ए सिंबल विच डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू। ओके, इसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर एक्स, बाई और जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सेकंड टर्म हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट वेरिएबल का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बट कांस्टेंट बेस सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ए सिंबल विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। बेसिकली जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे सभी नंबर्स होते हैं। ओके, हमारे जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, या फिर -2/5, 4/3 डॉट डॉट डॉट, ETC। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से और इसको क्लियर करते हैं। अगर सपोज करिए आपके पास x + 5 एक इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो -5x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वहीं पर अगर x -3 = 0 है, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 3। ओके, यानी कि यहाँ x की वैल्यू -5 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है ना, यानी वे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और वे सिंबल जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है, वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, जो कि सभी नंबर्स होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 कहीं पर भी लिखा मिल जाए आपको, क्या इसे 5 पढ़ेंगे आप, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी ना। ठीक है, इसीलिए तो ये कांस्टेंट है। तो आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टर्म की, जो चैप्टर का नाम ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम टर्म्स होता है। ठीक है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ठीक है ना, ये सभी आपके क्या हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कि 4 होते हैं। इनके साथ मिलकर क्या बनती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया 3x² - 5x + 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3, 5 माइनस का और 2, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है ना, ये तीनों आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ओके, और जो यहाँ पर x² और x, ये दोनों हैं, ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर ये जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले टर्म को। तो हमारा जो अगला टर्म है वो क्या है,
अगला टर्म है हमारा लाइक टर्म, लाइक टर्म, ठीक है। बेसिकली हम इन दोनों को साथ में लेंगे, एक हमारा लाइक टर्म होता है और एक होता है अनलाइक टर्म, ठीक है। हमारे दो प्रकार के टर्म बेस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अब ये होते क्या हैं, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म होते हैं वो या तो प्लस के साइन से अलग होंगे या फिर माइनस के साइन से होंगे, मल्टीप्लाई और डिवीज़न के साइन से नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी में देखूं कि इसमें कितने टर्म हैं, तो देखिए एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म है। यहाँ पे माइनस लगाए तो टर्म अलग हो गया, प्लस लगाए तो टर्म अलग हो गया, ओके। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म है, ठीक है। तो टर्म के बेस पर देखते हैं यहाँ पर लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक का मतलब होता है एक जैसे और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना। तो लाइक टर्म हुज लिटरल फैक्टर इज सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अगर इसके लें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं -3p² एंड 7p²। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो p² है वो दोनों टर्म में क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, टर्म हुज लिटरल फैक्टर, ठीक है ना। तो ये जो लिटरल फैक्टर है यानी यहाँ p² है, यहाँ पर भी p² है, तो ये क्या है आपका एक लाइक टर्म है। वहीं पर अगर हम अनलाइक टर्म की बात करें तो हुज टर्म लिटरल फैक्टर इज़ नॉट सेम आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। यानी जो लिटरल फैक्टर हैं वो सेम ना हो उन्हें हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 8x/, और दूसरा लिया -4ab²। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे x/y है, यहाँ पे ab² है, जो कि सेम नहीं है, ठीक है ना। या फिर हम ले लें 9xy²। तो यहाँ पे देखिए xy था, यहाँ पर xy² है, यानी बाई और बाई² दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है ना। लिटरल जो फैक्टर हैं आपके वो क्या है, अलग अलग हैं। तो विच मीन्स ये कैसे टर्म है आपके, अनलाइक टर्म है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट है, खूबसूरत सा नाम है इसका, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मैं डेफिनेशन वाइज इसकी बात करूं तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। यानी कि कुछ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ना, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल कहलाती हैं। उसमें एक क्या होता है, एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है, ठीक है। तो वो विशेषता क्या होती है, जो अभी मैंने अब आपको बताई इसकी डेफिनेशन में, कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ द वेरिएबल, यानी जो इसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड होंगे उसकी जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर्स, ठीक है। जो कि आपके होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड हैं, उनकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी, ठीक है। होल नंबर का मीन 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ना हो, और अपॉन में भी नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 1/3 ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होंगे, आपके पॉलिनोमियल होंगे। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 2x² + 5, ठीक है।
और भी एग्जांपल लिया मैंने, √3 x² + 8, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूँ मैं 3√x + 5, और भी ले रहा हूँ x + 1/x + 5। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी पॉलिनॉमियल है और नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, जो कि क्या है होल नंबर है, तो ये आपकी पॉलिनॉमियल है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, लेकिन ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल भी है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो x², यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है होल नंबर है, विच मीन्स ये भी आपकी एक पॉलिनॉमियल है। अब आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ 3√x + 1, और यहाँ पर आप जानते हैं √x की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 1/2, विच मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 1/2 + 5। अब यहाँ पे देखेंगे x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, 1/2 क्या है, एक आपका रेशनल नंबर होता है, रियल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा, लेकिन ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1 + 5, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x की पावर -1 = 1/x होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल x की पावर आप देखेंगे कितनी है, -1 है, जो कि नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, और ये नहीं है तो विच मीन्स ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन ये दोनों एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। तो देखिए हमारे पास अगला टर्म है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन की बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। यानी कि एग्ज़ाम्पल से अगर हम इसे समझें थोड़ा सा, तो हमारे पास 2x³ + 5x² - 5 ये एक पॉलिनॉमियल है। तो इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी, ठीक है ना। तो हम इसमें देखेंगे कि x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ज़्यादा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है -3। तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, यानी वेरिएबल में जो पॉलिनॉमियल है, यानी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला एक और हमारा अच्छा सा टर्म है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट जैसे जो भी हमारा पॉलिनॉमियल है उसमें जितने भी टर्म हैं सभी का एक कोफिशिएंट होता है। जैसे यही वाली अगर हम पॉलिनॉमियल लें तो हमारे पास ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल में हम देखेंगे कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसका मल्टीप्लाई में क्या है उसके, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर कोफिशिएंट ऑफ x³ या फिर कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, इस वाले पॉलिनॉमियल में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x⁻³ का क्या होगा और x⁻0 का कोफिशिएंट क्या होगा, पूछा जाए आपसे। तो आप देखेंगे अगर x² का कोफिशिएंट पूछा तो आप देखेंगे x² यहाँ पे है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कितना है 5, विच मीन्स इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। ऐसे ही x³ का कोफिशिएंट कितना होगा, कितना मल्टीप्लाई में 2, तो x³ का 2 हो जाएगा। अब x⁻0 यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है वहाँ पे x⁻0 लगा सकते हैं हम। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मीन्स 1 होता है, x⁻0 की वैल्यू 1 होती है।
यानी किसी की भी अगर पावर 0 है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो गया, 1 5 जा 5 ही होता है, ठीक है ना। तो इसका जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -5। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल में प्रत्येक टर्म का एक कॉफिशिएंट होता है, और कॉफिशिएंट होता क्या है, जिसका कॉफिशिएंट पूछा है उसके जो मल्टीप्लाई में है वही उसका कॉफिशिएंट कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम एक टर्म और बात करते हैं जो हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमारे पास अगला टर्म है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? बेसिकली जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं जो आपके रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर पॉलिनोमियल तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। अब जैसे 5 है, ये कैसे हो जाएगा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का तो मतलब होता है पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल, पॉली का मीन्स क्या होता है आपका, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है क्या, टर्म, ठीक है ना, टर्म। तो मैनी टर्म हो, लेकिन इसमें तो ज़्यादा टर्म नहीं है। तो एक चीज़ देखिए, क्या हम इसी टर्म को 5 को 3+2 नहीं लिख सकते हैं, और 3+2 लिख सकते हैं? क्या हम इसी चीज़ को 3x⁻0+2 नहीं लिख सकते हैं? तो आप देखेंगे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों भी हो, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। बना के दिखा दिया मैंने आपको। यानी हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। कांस्टेंट का मतलब तो आपको बता चुका हूँ, जो फिक्स होते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री कितनी होती है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका बेस्ड ऑन टर्म, ओके, एंड सेकंड है आपका बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, बेस्ड ऑन डिग्री। अगर हम देखें कि बेस्ड ऑन टर्म के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होते हैं हमारे, वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका मोनोमियल, दूसरा होता है आपका क्या, बायनोमियल, और तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल। ओके, तो ये 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं बेस्ड ऑन टर्म। मोनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल यानी मैक्सिमम जो टर्म हो वो कितने हो, 3 हो। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं मोनोमियल का, जैसे 2x हो गया, 5/2 हो गया, जिसमें केवल एक ही टर्म है, ठीक है। और अगर मैं बाइनोमियल के एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने लिखा 2x² + 5, एक और एक कितने टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है ना। और ट्राइनोमियल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कि x² + 5x - 3, 1 2 3 टर्म है, ठीक है ना। मोनोमियल मीन्स एक टर्म होगा, बाइनोमियल मैक्सिमम टर्म 2 होंगे, ट्राइनोमियल मैक्सिमम टर्म 3 होंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेस्ड ऑन डिग्री की, तो बेस्ड ऑन डिग्री में भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और थर्ड होता है आपका क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपकी 1 होती है,
क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और क्यूबिक में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम लीनियर का एग्जाम्पल अगर लें तो यहाँ पर 2x + 5 मैंने एग्जाम्पल लिया, तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए कितनी है, 1 है। कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लूँ तो मैंने लिखा 2x² + 5, तो आप देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है यानी डिग्री 2 है इसकी, विच मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक की बात करें तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। जैसे मैंने लिखा x³ + 5x² + 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल की यहाँ पर पावर कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, विच मीन्स ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इसका पूरा इंट्रो लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट जितने भी टर्म्स थे उनको हमने सीखा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।